अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, बात करते हैं ख़वातीन के हकूक़ पर, आम इंसानों के हकूक़ पर, यानी जानवरों के भी हकूक़ पर बात की जाती है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा पिसता हुआ जिस तबके को देखते हैं वो है ट्रांसजेंडर। चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या फिर कोई हमसाया मुमालिक भारत से किसी का ताल्लुक हो, हम अब्रॉड में ट्रांसजेंडर्स के बाकायदा हकूक़ देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ पर जब भी बात की है तो इस बात को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रंग दे दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्लाम की मद में लाकर उस बात पर और उस एंकर पर, उस रिपोर्टर पर, उस इंसान पर जो ख्वाजा सराओं के हकूक़ पर बात करता है। कई बार हमने देखा कि उन्हें कितने फतवे दे दिए जाते हैं, लेकिन हम कई ख्वाजा सराओं को मुल्क पाकिस्तान में बहुत बढ़ चढ़कर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करता देखते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का भी एक काफ़ी बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा हिस्सा बनते जा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम ख्वाजा सराओं की बात करें तो उसमें सर फहरिस्त महक मलिक साहिबा है। महक मलिक पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का, थिएटर इंडस्ट्री का वो बड़ा नाम बन चुकी हैं जो अब तक थिएटर पर होने वाले मुजरों में सबसे ज्यादा मुआवजा लेती हैं। अगर हम महक मलिक की प्रॉपर्टी की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में महक मलिक के नाम कई घर हैं, कई प्लॉट्स हैं। इसके साथ साथ महक मलिक काफी आपको सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करती नजर आती हैं। इसके अलावा अल्लाह की राह में भी काफी खर्च करती हैं। हाल ही में महक मलिक के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो कंट्रोवर्सी हमने देखी। महक मलिक साहिबा एक मर्द के हुलिये में एक तबलीग कर रही हैं और तबलीगी एक जमात का हिस्सा बनी हुई है। और जब हमने आसपास अपने रिपोर्टर से जानने की कोशिश की कि आज कल राइट नाउ रमज़ान के महीने में महक मलिक साहिबा हैं कहाँ, तो पता चला कि वो तबलीग के लिए साउथ पंजाब का रुख कर चुकी हैं और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँव में, कस्बों में जाकर तबलीग कर रही हैं। अच्छा, एक तरफ तो तबलीग करना हम कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है और ये एक बहुत मस्बत पॉइंट है, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसको मुझे लगता है कि सभी कर बहुत अच्छा महसूस करते हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से। दूसरी जानिब हमने इस तबलीग के अमल को भी क्रिटिसाइज होते देखा। आज तक हम महक मलिक के जितनी भी डांस की वीडियोस वायरल होते देखते हैं उस पर इतनी तनकीद नहीं की जाती जितनी ज्यादा तनकीद महक मलिक के एक मर्दाना हुलिये में आकर दाढ़ी मूंछ के साथ तबलीग करने के इस अमल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक तरफ इस्लामिक स्कॉलर्स सर जोड़कर बैठ चुके हैं कि आया क्या महक मलिक का इस तबलीग को करना और इस तबलीगी जमात को ज्वाइन करना हलाल है या हराम है, और दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फीन महक मलिक के इस अमल को सोच रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि क्या इस अमल के बाद, इस तबलीगी जमात को ज्वाइन करने के बाद महक मलिक थिएटर इंडस्ट्री का बायकॉट कर देंगी। नाज़रीन, इससे पहले अगर हम कुछ साल पहले हम महक मलिक के एक इंटरव्यू की बात करें जिसमें उन्होंने नामवर एंकर पर्सन, नामवर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए बताया कि किस तरह से वो दीन और दुनिया को बैलेंस करते हुए साथ लेकर चल रही हैं। उन्होंने बार बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि नाच गाना करके अपना पेट पालने वाली महक मलिक अपने इस कमाई को हलाल करने के लिए अल्लाह की राह में किस तरह देती हैं और अल्लाह का और उनका मामला जो भी है उसे वो दुनिया के सामने हाईलाइट करना ही नहीं चाहती। नाज़रीन, यहाँ बात ये करना चाहूंगी कि हम एक थिएटर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली ख्वाजा सरा हो या खातून हो, उसे कोई अच्छा अमल करता देखकर अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। हम माजी में जाएं तो हमने देखा नरगिस साहिबा ने कई बार कोशिश की, उन्होंने हज और उम्रे भी अदा किए, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आकर दोबारा से थिएटर इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाया करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से नरगिस साहिबा ने अब शोबिज़ इंडस्ट्री का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया गया है। हमें यहाँ पर जरूरत है क्रिटिसिज्म से ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करने की। अगर महक मलिक कोई भी अच्छा अमल कर रही है, अल्लाह की राह में पैसे दे रही हैं या फिर कोई तबलीगी जमात का हिस्सा बनी है, जैसा कि हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हमें बताया गया है बचपन से कि ख्वाजा सराओं को किस तरह से मूव करना चाहिए। अगर कोई ख्वाजा सरा उस तरह से अपनी जिंदगी बसर करने में खुश है तो आप, मैं, हम सब उसे तनकीद का निशाना क्यों बनाएं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।